देखा था, आज मैंने पिता को देखा तो हमें पिताजी लेकर के चले गए महलों की ओर, तो मौसी ने हमें मारा है। देव जी रो करके अपनी मैया को समझाने लगे और कहने लगे, मैया अरे रोई रोई कहाई ध्रुव महाराज, मैया मौसी ने मारो। रोई कहाई ध्रुव महाराज, मैया मौसी ने मारो। मैया मौसी ने मारो, मैया मौसी ने मारो। रोई रोई कहाई ध्रुव महाराज, मैया मौसी ने मारो। और मैया मेरे पिता गोद में लीनो, और गबन महल का तीनों। करके बोले भक्त ध्रुव, मोए पिता गोद में लीनो, और गबन महल को कीनो। मौसी बिनो थापड़ मार, मैया मौसी रोई रोई कहाई ध्रुव महाराज, मैया मौसी ने मारो। और मैया मौसी ने क्या कहा, ओ दुष्ट निशाचर पापी, राजा की गोद नहीं व्यापी। भैया गालियां भी की मौसी ने, कहा तू राजा की गोदी के काबिल नहीं है। अगर राजा की गोदी पाना चाहता था तो मेरे उधर से क्यों नहीं जन्म लिया? अरे तू तो भिखारिनी का पुत्र है, तू राजा की गोद के लायक नहीं है। ओ तू निशाचर पापी, राजा की गोद नहीं व्यापी। ऐसे कही के जाओ झोर, मैया मौसी ने मारो। रोई रोई कहाई ध्रुव महाराज, मैया मौसी
मैया ने गोद उठा लिया और कहा तुम उस पिता की गोद के लिए क्यों रोते हो? अगर तुम्हें पाना है तो उस परम पिता परमात्मा की गोद में जाओ। ध्रुव जी चुप हो गए, बोले गोविंद भगवान की। अब ध्रुव पूछते हैं मैया वो परम पिता परमात्मा कहाँ मिलता है? माँ ने बता तो दिया दुखी आत्मा से, लेकिन अब पूरा पता बताना नहीं चाहती। मैया ने कहा वो घनघोर जंगल में मिलता है, एकांत में बैठ करके उसका भजन करो, वो परमात्मा मिल जाएगा। ध्रुव जी के बाद मन में भाग गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित एक दिन ध्रुव जी ने क्या कार्य किया, अपनी माँ को छोड़ करके धीरे से जंगल की ओर चल पड़े। किसी ने बताया आपका बेटा ध्रुव जा रहा है। मैया भाग खड़ी हुई, कहने लगी बेटा ध्रुव कहाँ जा रहे हो? जंगल में शेर रहते हैं, चीता रहते हैं, बाघ रहते हैं, तुम्हें खा जाएगा। ध्रुव कहने लगे मैया चंदन के कुंड में बढ़ा करके तुम कीचड़ में क्यों फंसा रही हो हमें? प्रसाद ले लेना। चंदन के कुंड में बढ़ा करके हमें कीचड़ में क्यों फंसा रही हो? मैया मुझे जाने दो। अरे किसी ने जाकर के राजा को बताया कि ध्रुव जंगल की ओर जा रहा है। राजा ने विचार किया कि एक शेर से जौ से इसका कल्याण नहीं होता है सुनीति का, क्योंकि इसके एक बच्चा भी है, तो इसका 2 शेर जौ कर दिया जाए। राजा कहने लगे ध्रुव महाराज वापस आ जाओ, आज से तुम्हें 1 शेर नहीं 2 शेर मिलेगा। ध्रुव कहने लगे बा परमात्मा, बोलो गोविंद भगवान की। ध्रुव बोले आज हम 1 कदम बढ़े तो 1 शेर का डबल हो गया। जिन प्रभु की न शेर से दूना, उसके भवन और का सूना। ध्रुव जी कहने लगे आज जब हम भगवान के नाम पर बढ़े तो 1 शेर मिलता था, 2 शेर हो गया, तो अभी और कुछ भी मिलेगा। ध्रुव बोले अब नहीं वापस आएंगे, अब तो आत्मविश्वास मजबूत हो गया। वास्तविक ये सत्य है, धर्म का लगा हुआ आपका 1 रुपया, 1 गेहूं का, 1 चावल का दाना, 1 पुष्प, अगर आपने भगवान को श्रद्धा से समर्पित किया तो उसका 4 गुना आपको प्राप्त होगा, क्योंकि ये भगवान कहते हैं। श्री सुखदेव जी ने लिखा श्रीमद् भागवत में, पुण्य का फल कितने दिन में प्राप्त होता है? तृतीय पक्ष है, तृतीय मास है, तीसरे पक्ष में भी प्राप्त हो जाता है, तीसरे महीने में भी प्राप्त हो सकता है। अगर इनमें नहीं प्राप्त हुआ तो तृतीय वर्ष से तीसरी वर्ष में भी पुण्य का किया हुआ फल अवश्य प्राप्त होता है। अगर आपकी पुण्य कोई कमजोर है, कहीं न कहीं पर से कोई समस्या है, तो तीसरे जन्म में अवश्य प्राप्त होता है। ये श्री सुखदेव जी ने कहा है, जो हमने किया है वो हमें मिलेगा जरूर, ऐसा नहीं कि चला जाए, और उसका डबल होकर के मिलता है। आज ध्रुव जी चल पड़े भगवान के विश्वास पर, कहने लगे आज परमात्मा ने 1 शेर से 2 शेर कर दिए, अब मैं उस भगवान को छोड़ नहीं सकता। आज सुंदर भाव के साथ में ध्रुव जी जा रहे हैं। सारी राजा और सुनीति दोनों रो रही हैं, ध्रुव वापस आ जाओ। ध्रुव कहने लगे मैं अब वापस नहीं आने वाला, क्योंकि अब मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं भगवान के लिए जा रहा हूं। जंगल में पहुंचे ध्रुव महाराज, तो मैया सुनीति ने बताया था कि भैया हमारे जंगल में भगवान का ध्यान करोगे तो भगवान का दर्शन होगा, वो परम पिता परमात्मा तुम्हें अपनी गोद में ले लेगा। लक्ष्मी जी ने कहा एक बात बताओ, अब आपका भक्त आपकी गोद के लिए आ रहा है, अब आप क्या करोगे? भगवान ने नारद जी से कहा जाइए। नारद जी बीड़ा बजाते हुए चल पड़े। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण बोलिए नारायण भगवान की। आज देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र पहुंचे। नारद जी
ऋषि को जैसे ही देखा ध्रुव जी ने प्रणाम किया। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, बेटा तुम इस घनघोर जंगल में अकेले क्यों हो, कैसे घूम रहे हो, क्या कारण है? ध्रुव जी कहने लगे, मैं परमपिता परमात्मा की गोद को पाने आया। मेरे पिता ने हमें गोदी से उतार दिया। मौसी फटकारती रही, मेरे पिता कुछ नहीं बोले। यही दुख है, मैं परमपिता परमात्मा की गोद के लिए आया। नारद जी कहने लगे, बेटा एक काम करो, तुम घर वापस चले जाओ, परमात्मा ऐसे नहीं मिलेगा। क्या कैसे मिलेगा? कहा देखो उसके लिए गुरु बनाओ, और गुरु बनाओ जो गुरु मंत्र दे उसका जाप करो और फिर प्रभु का दर्शन होगा। ध्रुव जी ने विचार किया, इनसे बढ़िया गुरु कौन मिलेगा जब इतनी बात बता रहे हैं। ए बिटिया थोड़ा वहां बैठो, पीछे तुम कथा था ना, कान दियो ना सुन दियो, जा या फिर शांति बैठो। बोलो गोविंद भगवान की। आज सुंदर भाव के साथ में आज कहा इनसे बढ़िया गुरु कौन मिलेगा, क्या गुरु मंत्र दे दीजिए। नारद जी ने भी सोचा, निर्मल मन है इस बच्चे का, 4 साल की अवस्था है, तो इसे गुरु मंत्र दे देना चाहिए। कौन सा गुरु मंत्र दिया? 12 अक्षर मंत्र पुनि जपै सहित अनुराग। कौन सा मंत्र दे दिया? आप सभी लोग बोले कि चलते फिरते कुछ न कहो इसके सिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो सर्दी का मौसम है, ना सर्दी की बात ही नहीं है, हम हर समय पूरे जीवन की बात आपसे करते हैं। शाम को लेटिए इस मंत्र का जाप कीजिए, सवेरे उठिए झाड़ू हाथ में हो, बुहारी लगा रहे हो तो इस मंत्र का जाप कीजिए, रसोई घर में हो, भोजन बना रहे हो तो इस मंत्र का जाप कीजिए। इस मंत्र के जाप करने से किसी प्रकार की भगवान के यहाँ जाने में कोई संदेह नहीं है और किसी प्रकार का कोई कष्ट होगा, सारे पाप मोक्षित हो जाते हैं। चलते फिरते कुछ न कहो इसके सिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कूटी चलाते हो या कार चलाते हो, या आपके पास कोई वाहन है या किसी वाहन पर आप जा रहे हो, अपना पर्सनल वाहन है या कोई बस है, कहने का मतलब किराए का भी वाहन है, अगर इस मंत्र का जाप करके आप उस बस में चढ़ गए, उस वाहन में बैठ गए, तो रास्ते में रक्षा करने की जिम्मेदारी उसकी है, आपकी नहीं। कुछ अहित नहीं हो सकता। बच्चों से कहो बाय बाय टाटा बंद करें स्कूल जाते समय, और जाते समय मम्मी और पापा से कहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु इतनी विद्या देगा, कल्याण हो जाएगा। घर में और बाहर में, आंगन और भीतर, घर में भी बोलो, बाहर भी बोलो, आंगन भी बोलो, घर में और बाहर में, भीतर और आंगन। प्यास कहो कहीं देर ना हो जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन सा मंत्र दिया? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। 12 अक्षर मंत्र का जाप दिया कि आप जपिए, ओम नमो भगवती वासुदेवाय का ध्यान अपना केंद्रित करें, अपने ध्यान में परमपिता परमात्मा को विराजमान करें
और आप इस मंत्र का जाप करें, आपका कल्याण हो जाएगा। देवर्षि नारद जी को जब ऐसा बताया, देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी को ये मंत्र दिया, तो उसी समय देवर्षि नारद जी को प्रणाम करके ध्रुव जी चल पड़े। यमुना के किनारे एक सुंदर सुंदर सी पर्णकुटी बनाई है, और पर्णकुटी बना करके ध्रुव जी उसमें भगवान का जाप करने लगे। और 5 साल के ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे होते जा रहे हैं। कैसे? 21 मुद्राओं का दान हमारे पवन शर्मा जी के द्वारा यहाँ से हो रहा है। भगवान कल्याण करे, मंगल कामना है, जीवन मंगल में हो। भैया छोटू, दूसरे छोटू थे, प्रसाद दीजिए। आज सुंदर भाव के साथ में ध्रुव जी ने और 100 मुद्राओं का दान हमारे प्रदुमन जी के यहाँ से, प्रदुमन सिंह जी के यहाँ से भगवान की कथा में हो रहा है। भगवान कल्याण करे, मंगल कामना है, जीवन मंगलमय हो, माँ भगवती रक्षा पाली बनाए रखे, यही शुभ आशीर्वाद है। आज भगवान प्रसन्न हुए। आज भगवान देवर्षि नारद जी ने द्वादश मंत्र का जाप दे दिया, और ध्रुव महाराज ने यमुना के किनारे सुंदर पर्णकुटी बनाई, और ध्रुव वही भगवान का भजन करने लगे। नारद जी ने बताया कि भगवान को ब्रह्मांड में बसाइए। वास्तविक सत्य है, जब आप अपनी आंखें बंद करोगे और उसका ध्यान करोगे, तो मूलाधार के आधार पर एक दिव्य दीपक हमारे मस्तक में जलता है। ये हमारी पूनम वर्मा जी के द्वारा 51 मुद्राओं का दान भगवान की कथा में हो रहा है। भगवान कल्याण करे, मंगल कामना है, जीवन मंगलमय हो, माँ भगवती रक्षा पाली बनाए रखे, तो सभी भक्तों का कल्याण करें। भागवत जी ऐसा शुभ आशीर्वाद है। सुंदर भाव के साथ में महाराज उसी समय होता क्या है, मूलाधार के आधार पर एक दिव्य दीपक हमारे ब्रह्मांड में है, उसे जागृत करने की देर होती है, और ध्रुव जी महाराज ने उसे जागृत कर लिया। ऐसी तपस्या की ध्रुव जी ने कि ध्रुव ने जब खींची प्राणवायु, जैसे ही प्राणवायु को ध्रुव ने खींचा या रोका, तो हुआ क्या? तो वायु रुकी, त्रैलोकों की, तीनों लोगों की वायु रुक गई। कोहराम पड़ा, ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी प्राणियों की। पवन और 8 बसु पृथ्वी का पंछी, 49 पवन सब अपनी अपनी जगह पर रुक गए। 8 बसु और पृथ्वी कांपने लगी। धन्य 5 साल के बालक ध्रुव महाराज को सूर हिले त्रैलोकों में, खलबली हलचली व्याकुल। आज सूर्य की कांति मलिन हो गई, तीनों लोग कांपने लगे। ब्रह्मा जी का पेट बढ़ रहा। ब्रह्मा जी कह रहे प्रभु बचाइए, नहीं तो हम मर जाएंगे। इंद्र का सिंहासन हिल गया। चर अचर जितने जीव जंतु थे सब जगह के जगह पर खड़े रह गए, क्योंकि उनमें शक्ति नहीं रही। सारी शक्ति ध्रुव महाराज ने खींच करके ब्रह्मांड में रोक दी। सारी शक्ति को ध्रुव महाराज ब्रह्मांड में रोके हुए सब त्राई त्राई कर रहे, प्रभु क्या होगा, अब क्या होने वाला है, मेरी दया करो। सारे देवता त्राही त्राही कर रहे हैं, और ध्रुव महाराज ने आज भगवान की
मूर्ति को अपने मंदिर में बसा लिया, अपने मन के मंदिर में, और सारी शक्तियों को आज ब्रह्मांड में रोकर रखा है। देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। देवराज इंद्र बड़ा डरपोक राजा था। देवराज इंद्र का सिंहासन एक बार और पहले हिला। कब? जब देवर्षि नारद जी ने तपस्या की थी, कामदेव को प्राप्त किया, विजयश्री प्राप्त की थी तब। अरे देवराज इंद्र ने क्या काम किया? मेघों से कहा बारिश करो, इसकी समाधि टूट जाए। मेघों ने बारिश की, बिजली तड़की, भूकंप आया, लेकिन उस बाल महाराज ध्रुव की समाधि नहीं टूट पाई। देवराज इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, नर्तंगाओं को कहा तुम नृत्य करना, नाच करना, हो सकता है उसकी समाधि टूट जाए। तो देवराज इंद्र की अप्सराएं गई, नाना प्रकार के रूप बना करके, मन को मोहने वाली अप्सरा, रंभादिक सुरनारी नवीना और सकल संसर कला, ऐसी अप्सराएं गई जो मन को मोहित करने वाली। उस बाल मुनि के सामने नाचने लगी। कौन? महाराज ध्रुव के सामने, लेकिन सब विफल हो गई। देवराज इंद्र के पास रोक करके बोली, क्या बताए, मेरा कोई जोर नहीं चल पाया। जिस समय नाचने लगी तो क्या बोली? क्योंकि मुनि के समान था, लंगोटी पहने हुए था, 5 वर्ष की आयु थी, तो बाल मुनि था। अप्सराएं बोली रो करके, अरे मुनि बाबा पलकियां खोल, रस की बूंदी पर कहती जरा आंखें खोल दीजिए। इंद्रलोक से आई अप्सरा, इंद्रलोक से आई इंद्रलोक से आई अप्सरा, इंद्रलोक से, और कहती है कर जोरी रखी मोती पर, बाबा पलकिया खोल, रखी मोती पर। जो मुनि बाबा पलक नहीं खोले, जो मुनि बाबा अरे पलक नहीं खोले, जो मुनि बाबा अरे हम उमर दिस हो की बूंदी। मुनि बाबा पलकिया खोल, की बूंदी पर। अप्सराएं कहने लगी मैं भी इसको खा करके मर जाऊंगी, लेकिन इसका प्रभाव, जगदाधार प्रणाम तुम्हें, हे जगत नियंता जगदीश्वर, हे जगदाधार प्रणाम तुम्हें। दुनिया के सच्चे बादशाह को बारंबार प्रणाम तुम्हें। नमामि। लड़की ने बोली कि हम तो तबते देखते मोटरी तुम हमने के धन्य भगवान। पंडित जी समझ गया बहुत बढ़िया जोड़ हुआ।
मुसरिया तुम जाते करा हमने कह के लल्ला अपने भी हम बतलाए दियो हमें राम देव बतलाए दियो पीछे बैठ जाओ तो बोलो गोविंद भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की। आई धीरे से सुंदर गांव के साथ में राजावली के दरवाजे पर भगवान बावन भगवान पहुंचे दान लेने के लिए। नट बहुरोचन का पुत्र है ये और ये कहानी कब की है, ये कथा कब की सतयुग। राजा बलि के गुरु कौन है? शुक्राचार्य जी। तो शुक्राचार्य जी गुरु है महाराज। और जब शुक्राचार्य जी ने भगवान पहुंचे राजा बलि के यहाँ, कहा हमने क्या किया, हमने आपके यहाँ दान लेने आए हैं, हमने सुना है आप दानी हो, हमें कुछ दान दे दीजिए। राजा बलि से कहा कि आप हमें दान दे दें। तो राजा बलि ने कहा आपकी जो इच्छा हो मांग लीजिए। कहा आपकी ए बेटा थोड़ा थोड़ा साइड में कर दो, सबका पीछे करो। हाँ थोड़ा समय रह गया है, कथा हो जाए पूरी, जल्दी पीछे करो, नहीं होना दे। बोलो गोविंद भगवान की। तो राजा बलि कहने लगे आपकी